हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन का मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन की डेफिनेशन समझने के लिए हम दो एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं, ये जो है ये फ्लेमिंगो है और ये फ़िश है। यहाँ पे फ़िश और फ्लेमिंगो दोनों का जो फूड है वो सेम है। दोनों ही किसको खाते हैं? दोनों ही जू प्लैंकटन को एज अ फूड यूज़ करते हैं। अब ये जो जू प्लैंकटन है वो लिमिटेड होंगे, तो ऑब्वियस है कि फ्लेमिंगो और फिश के बीच में कंपटीशन होगा। वो दोनों ही फूड के लिए compete करेंगे एक दूसरे से। क्यों compete कर रहे हैं? क्योंकि फूड उनके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये दोनों ही सेम स्पीसीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल हैं। अगर ये दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं मतलब इनका तो फूड, स्पेस, मेट सब कुछ ही सिमिलर होगा। ऑब्वियस है, अगर लिमिटेड फूड स्पेस होंगे तो ये दोनों एक दूसरे से compete करने वाले हैं। क्यों compete करेंगे? क्योंकि फूड, स्पेस उनके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए असेंशियल है। तो यहाँ पे हमको तीन चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी। फर्स्ट, कंपटीशन जो है वो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, जैसे कि फ्लेमिंगो और फिश के बीच में हुआ। सेकंड, सेम स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। और थर्ड चीज़ जो ऑब्जर्व करनी थी वो ये थी कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो कंपटीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है और दोनों को चाहिए, तो दोनों एक दूसरे से compete करेंगे। जो जीत जाएगा वो रिसोर्सेज को यूज़ कर लेगा। तो अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कंपटीशन इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज compete फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। वो सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, विच आर असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो कंपटीशन की डेफिनेशन क्या हुई? तो कंपटीशन एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जो कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में या तो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है। और कंपटीशन किसके लिए हो रहा है? सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज जैसे कि फूड, स्पेस वगैरह। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फूड, स्पेस, जो रिसोर्सेज है वो उनके ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियस है वो चीज़ गेन करने के लिए दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो कंपटीशन है वो नेगेटिव इंटरेक्शन है। नेगेटिव इंटरेक्शन कैसे? मतलब कि देखो, स्पीसीज ए है और दूसरी जो है वो स्पीसीज बी है। तो ये जो स्पीसीज ए है वो उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा कंपटीशन से, और जो बी स्पीसीज है उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा कंपटीशन से। कैसे, ये देखते हैं। तो जो स्पीसीज ए है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा समझ लो। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सारे के सारे रिसोर्सेज है उसको ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा है, और जबकि जो स्पीसीज बी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्पीसीज ए सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, तो बी के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे होंगे? कम होंगे। तो उसकी वजह से स्पीसीज बी को रिसोर्सेज कम मिलने की वजह से उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। तो बी के ऊपर क्या हुआ? नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ये कंपटीशन का, ठीक है। और जो ए स्पीसीज है उसके तो फायदा हुआ, तो उसके ऊपर कैसे नेगेटिव इफेक्ट हुआ? दूसरे एग्जाम्पल से देखते। फॉर एग्जाम्पल, ए स्पीसीज है और बी स्पीसीज है। ए स्पीसीज जीत जाती है, बी स्पीसीज हार जाती है, कंपटीशन होता है तो स्पीसीज बी जो है वो हार जाती है, तो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हुआ, ये मान लिया हमने। बट स्पीसीज जो ए है उसने भी तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत सारी एनर्जी लगाई है कंपटीशन में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसको एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। और उसने एफर्ट्स भी बहुत सारे लगाए। भले ही वो स्पीसीज जीत गई है बट फिर भी उसकी एनर्जी का तो बहुत सारा लॉस हुआ है ना, तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज ए के ऊपर भी कैसा इफेक्ट हुआ है? नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। वही चीज़ इधर है कि ए है वो सारा का सारा फूड कंज्यूम करने का कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज खुद यूज़ करें
और बी को हरा दे तो उसके लिए भी उसको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कैसी इफेक्ट हुई, नेगेटिव इफेक्ट हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो, सेम रिसोर्सेज हो और वो सेम रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो कंपटीशन होने के चांसेस ज़्यादा है। ये चीज़ टोटली राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो तभी ही कंपटीशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी कंपटीशन हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो दो कॉमन मिसकंसेप्शंस है वो देखते हैं। एक तो मिसकंसेप्शन ये है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो और रिसोर्सेज सिमिलर हो तो कंपटीशन हो सकता है। अब ये लाइन प्रॉपर सही नहीं है। क्यों? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही कंपटीशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो ही कंपटीशन हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी अबंडेंट रिसोर्सेज है फिर भी कंपटीशन होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं एक एक को। तो फर्स्ट जो मिसकंसेप्शन था वो क्या था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज और उनकी नीड्स सिमिलर है तो कंपटीशन होगा, बट इन रियलिटी अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है अगर उनके रिसोर्सेज सेम हो। रिसोर्सेज सेम होने चाहिए बट स्पीसीज क्लोजली रिलेट हो या अनरिलेट हो तो भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अमेरिकन लेक जो है, साउथ अमेरिकन लेक, वहाँ पे फ्लेमिंगोज आते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लेमिंगो है वो और जो फिश है लेक के अंदर वो, उन दोनों के बीच में फूड के लिए कंपटीशन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का फूड सेम है, दोनों ही जूप्लांक्टन को खाते हैं, तो कंपटीशन होता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये दोनों स्पीसीज कोई एंगल से रिलेटेड स्पीसीज नहीं है, दोनों ही कैसी है, अनरिलेटेड स्पीसीज है, फिर भी कंपटीशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज सिमिलर है। तो स्पीसीज चाहे रिलेट हो चाहे अनरिलेट हो, अगर सेम रिसोर्सेज है तो वो एक दूसरे से compete करती है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो कंपटीशन होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे एक स्पीसीज रहती है और दूसरी स्पीसीज यहाँ पे रहती है, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये स्पीसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से ये जो दूसरी स्पीसीज है इतना अच्छे से खा नहीं पाएगी, रह नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो थोड़ी सी डरती है, उसकी वजह से वो इतने अच्छे से फूड को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं कि कोई लेक है, वहाँ पे अगर एल्गी है, ठीक है, तो दो टाइप की एल्गी है, एक एल्गी यहाँ पे, एक एल्गी यहाँ पे। अब ये एल्गी बहुत सारा अबंडेंट फूड प्रेजेंट है, तो दोनों एल्गी अच्छे से रहनी चाहिए, क्योंकि फूड तो अबंडेंट है, तो क्यों कंपटीशन होना चाहिए था, बट कंपटीशन होगा। क्यों? हो सकता है ये एल्गी जो है वो ऐसा केमिकल रिलीज करे जो दूसरी एल्गी की सारी चीज़ों में इंटरफियर करे, तो कंपटीशन इधर इसीलिए नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है, ठीक है। तो कंपटीशन होने के लिए रिसोर्सेज कम होना ज़रूरी नहीं है, अगर रिसोर्सेज अबंडेंट है फिर भी कंपटीशन हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, कंपटीशन जो है वो रिलेटेड स्पीसीज और अनरिलेटेड स्पीसीज दोनों के बीच में हो सकता है। मतलब रिलेटेड स्पीसीज हो तो ही कंपटीशन हो एक दूसरे के साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिलेटेड और अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो सकता है, और ये कंपटीशन अगर वो दोनों के रिसोर्सेज कॉमन है तब हो सकता है। दूसरा हमने ये देखा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो ही कंपटीशन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी एक की प्रेजेंस की वजह से दूसरी जो स्पीसीज है या दूसरा जो इंडिविजुअल है
उसकी इफ़िशियंसी जो है वो कम हो जाती है रिसोर्स यूज़ करने की। मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड हो तो ही कंपटीशन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर दो स्पीसीज़ हैं, खाना बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर भी वो एक दूसरे से compete कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पहले हमने डेफिनेशन ये देखी थी कंपटीशन की कि कंपटीशन इज़ अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में या तो डिफरेंट स्पीसीज है वो एक दूसरे से compete करती है सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। ऐसी डेफिनेशन हमने देखी थी कि कंपटीशन इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, इंडिविजुअल्स और स्पीसीज compete फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, तो अभी हम कंपटीशन को बेस्ट डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कंपटीशन इज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। मतलब अगर ये एक स्पीसीज है और ये जो है ये दूसरी स्पीसीज है, तो एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी जो स्पीसीज है वो या तो लोअर होगी या तो स्ट्रॉन्गर होगी। मतलब दो स्पीसीज है, उसमें से एक की फिटनेस ज़्यादा होगी और दूसरे की फिटनेस उस स्पीसीज की कंपेयर में कम हो सकती है, तो एक जीत जाएगा और एक हार जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के टाइप्स जो है वो दो के बेसिस पे है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स और दूसरा है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट। फॉर एग्जांपल ये एक स्पीसीज़ है, ये स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स हैं। दूसरा ये दूसरी स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स हैं। अब यहाँ पे देखो, ये स्पीसीज के इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ अगर compete कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अगर कंपटीशन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। बट अगर मैं बोलूँ कि ये स्पीसीज के इंडिविजुअल ये दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? अगर कंपटीशन सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, और दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल के साथ जाके वो कंपटीशन कर रहे हैं तो उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बेसिस पे है इंटरफियरेंस कंपटीशन और दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। पहले हम पार्टिसिपेंट के बेसिस पे कंपटीशन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है? सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन होना। और कंपटीशन क्यों हो रहा है? सेम स्पीसीज है तो उस स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल का फूड, मेट, शेल्टर, रहने की जगह सब कुछ ही सेम है, तो ऑब्वियस है उनके बीच में कंपटीशन होगा, क्योंकि रिसोर्सेज हम यहाँ पे लिमिटेड अज्यूम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये कंपटीशन जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है उसकी वजह से पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो रेगुलेट रहती है। कैसे? समझो ये एक स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल है। अब ये स्पीसीज के इंडिविजुअल बहुत सारे हैं, ठीक है, बट जो खाना है वो खाना बहुत कम बचा है, ठीक है, खाना बहुत कम है, फूड अगर लिमिटेड है तो ये लोग एक दूसरे से compete करेंगे, ठीक है, तो कंपटीशन से आधे हार जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगी, कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक स्पीसीज की मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है, हम इसका नेक्स्ट देखने जाए तो वो ये है कि कंपटीशन जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से होता है, और यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स होता है। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये टॉल ट्रीज़ है, ठीक है, ये टॉल ट्रीज़ है जिसकी हाइट कम है, ऐसे ट्रीज भी प्रेजेंट है। अब सारी की सारी जो सनलाइट है वो ऑलमोस्ट ये लोग ले लेंगे, ठीक है, और ये वाले जो है जिसकी साइज़ छोटी है उनको इतनी सनलाइट नहीं मिलेगी। तो
तो अब जो हाइट में बड़े ट्रीज है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल रही है, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो वो सीड भी कैसे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे सीड्स बना पाएंगे। अब ये जो सीड्स है वो वापस से ग्रो करेंगे और उसमें से जो प्लांट बन रहे हैं उनको वो अपना ट्रेड जो है वो पास करेंगे, बड़ी हाइट वाला। तो वो जो सीड्स है उससे जो प्लांट ग्रो होंगे वो भी कैसे होंगे, बड़ी हाइट वाले होंगे। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है बड़ी हाइट देने का, वो आगे जाके वो अपने बच्चों को पास करेगा और अल्टीमेटली जीन मेकअप है पॉपुलेशन का, वो एक अच्छा जीन मेकअप हो जाएगा। कैसा, बड़ी हाइट वाला। इसका मतलब क्या है कि सर्टेन ट्रेड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए और बेटर ग्रोथ करने के लिए और अच्छे से रिप्रोड्यूस करके इस दुनिया में रहने के लिए। अगर जो ट्रेड्स है वो इतने हेल्पफुल नहीं हैं तो टाइम के साथ वो ट्रेड्स जो है वो कैसे हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। जैसे कि ये शॉर्ट प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट ट्रीज है, इनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतनी लाइट नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे ये वाला जो ट्रेड है शॉर्ट हाइट वाला वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, पॉपुलेशन से डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये कंपटीशन से फ़ायदा क्या होता है कि अगर सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल एक दूसरे से compete कर रहे हैं तो जिसके ट्रेड्स बेटर है वो कंपटीशन जीत जाएगा और जिसके ट्रेड्स है वो इतने हेल्पफुल नहीं हैं, उसको कंपटीशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल दुनिया से ख़त्म हो रहा है, डिसअपीयर हो रहे हैं। तो साथ साथ वो ट्रेड्स भी डिसअपीयर हो रहे हैं और ये जो इंडिविजुअल जीत गया है वो अपने बच्चे करेगा, उनको वो ट्रेड पास करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप जो है वो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने बोला है वही इधर लिखा है, टोलर और डीपर रूटेड प्लांट्स होंगे उनको एडवांटेज मिलेगा और वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, उनके सीड्स भी अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है, ये एक स्पीसीज के इंडिविजुअल है, ये दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल है। अब ये दोनों ही स्पीसीज का फूड सेम है, ठीक है, ये दोनों ही स्पीसीज के रिसोर्सेज सिमिलर है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ऑब्वियस है ये दोनों एक दूसरे से compete कर रही है। तो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज compete फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेस। नेक्स्ट, ये जो कंपटीशन होता है ये तभी ही हो सकता है जब उनके रिसोर्सेस कॉमन हो, ठीक है, तब वो कंपटीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये क्रॉप्स है, ठीक है, ये क्रॉप्स है। अब ये जो क्रॉप्स है यहाँ पे वीट ग्रो हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे वीट ग्रो हो चुकी है। अब ये वीट और हमारा जो क्रॉप लगाया हुआ है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। क्यों, दोनों को ही सॉइल से न्यूट्रिशन चाहिए, दोनों को ही सनलाइट चाहिए, दोनों को ही वाटर चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं क्योंकि दोनों को सॉइल से न्यूट्रिशन चाहिए, सनलाइट और वाटर चाहिए। तो ये दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है, बट दोनों के रिसोर्सेज सिमिलर होने की वजह से कंपटीशन हो रहा है। तो ऐसे कंपटीशन को क्या कहा जाता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में जो हमने आगे जो एग्जांपल देखा था वो भी ले सकते हैं कि ये फ्लेमिंगो है, ये फिश है, दोनों का खाना सेम है, दोनों ही जूप्लांक्टन को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं और जूप्लांक्टन लिमिटेड है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा क्योंकि ये फ्लेमिंगो भी एक डिफरेंट स्पीसीज है, फिश भी एक डिफरेंट स्पीसीज है और डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में अगर कंपटीशन होता है तो वो कौन सा कंपटीशन है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने दो देखे हैं इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, उसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में स्पीसीज कैसे रहती है, सेम होती है, बट इंडिविजुअल
सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक क्या है? डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। यहाँ पे सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज है, उनके रिसोर्सेज सिमिलर है और लिमिटेड है, इसकी वजह से कंपटीशन होता है। यहाँ पे हमने ट्री वाला एग्जाम्पल देखा था और यहाँ पे हमने फ्लेमिंगो वाला एग्जाम्पल देखा था, फ्लेमिंगो और फिश वाला। ओके, तो अभी हम टाइप्स ऑफ कंपटीशन देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट देख लिया, जिसमें हमने इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखा। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म के बेसिस पे कंपटीशन के टाइप्स, जिसके अंदर आएगा इंटरफियरेंस कंपटीशन और एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। पहले जो देख रहे हैं वो है इंटरफियरेंस कंपटीशन। इंटरफियरेंस कंपटीशन होता क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक स्पीसीज है और ये जो है ये दूसरी स्पीसीज है, उसके इंडिविजुअल है। ये एक स्पीसीज के इंडिविजुअल है, ये दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल है। अब क्या होता है, ये स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स है वो कोई फिजिकल, केमिकल और बिहेवियर मीन्स से इस स्पीसीज के इंडिविजुअल को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगा। देखो, वॉलनट का जो ट्री होता है, ठीक है, वॉलनट का जो ट्री होता है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है और वो केमिकल कहाँ पे? वो सॉइल के अंदर रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जहाँ पे ये वॉलनट का ट्री प्रेजेंट है, जहाँ पे ग्रो हुआ है, उसके आसपास नियर बाय में कोई स्पेसिफिक स्पीसीज के प्लांट ग्रो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से सॉइल के न्यूट्रिशन के लिए उसको कंपटीशन ना करना पड़े, क्योंकि कोई कोई स्पीसीज के प्लांट्स उसके आसपास ग्रो ही नहीं कर पाते और उसकी वजह से सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो अपने तरीके से वो यूज़ कर सके वॉलनट का ट्री। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरफियरेंस कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉलनट के ट्री ने टॉक्सिक केमिकल रिलीज करे सॉइल में, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई कोई स्पीसीज के प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाते इसके आसपास, जिसकी वजह से ये वॉलनट के ट्री के साथ कंपटीशन सबके कैसे हो गई? कम हो गई। इसके साथ अब कोई कंपटीशन कर सके ऐसी बहुत कम स्पीसीज होगी, जिसकी वजह से ये अब ज़्यादा न्यूट्रिशंस और वाटर यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसके साथ कोई कंपटीशन इतने नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखने जाए तो ये एक प्लेट है जिसके अंदर हमने यहाँ पे न्यूट्रिशन ऐड करे हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज बैक्टीरिया की ग्रो करी है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी स्पीसीज भी बैक्टीरिया की ग्रो करी है। अब ये दोनों के बीच में न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होगा, तो इसकी वजह से फॉर एग्जांपल ये स्पीसीज है वो यहाँ पे ऐसे कोई एंटीबायोटिक या कोई केमिकल ऐसा रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से ये जो दूसरी स्पीसीज है वो अपना ग्रोथ नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये जो स्पीसीज है येलो कलर की वो अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन यूज़ कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर्टेन बैक्टीरिया जो है वो कोई एंटीबायोटिक या कुछ रिलीज़ कर रही है, जिसकी वजह से दूसरी जो स्पीसीज़ है वो उसके आसपास ग्रो नहीं कर पाती है और सारा का सारा न्यूट्रिशन ये यूज़ कर पाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरफियरेंस कंपटीशन। अब वापस से देखते हैं इंटरफियरेंस कंपटीशन है क्या। इस कंपटीशन के अंदर जो एक स्पीसीज़ है वो फिजिकल, केमिकल और बिहेवियर मीन्स से दूसरी स्पीसीज़ को अपने आसपास ग्रो होने से प्रिवेंट करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरफियरेंस कंपटीशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन क्या है? एक इनडायरेक्ट कंपटीशन है, याद रखना। एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन इनडायरेक्ट कंपटीशन है। इसका पहले एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे डियर और रेबिट दोनों ही रहते हैं, ठीक है।
अब दोनों का खाना कैसा है, सेम है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि डियर है वो फट 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 सारा ग्रास कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी वजह से रेबिट के पास बहुत कम ग्रास बचेगा खाने के लिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, पर जो रिसोर्सेस है उसको बहुत जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे स्पीसीज के लिए रिसोर्सेस कम बचते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। ओके, तो इंटरफियरेंस कंपटीशन और एक्सप्लॉयटेशन में क्या डिफरेंस है। इंटरफियरेंस कंपटीशन के अंदर जो स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज को प्रिवेंट करती है, कैसे, फिजिकल, केमिकल और बिहेवियर मीन्स से। जबकि एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, वो इनडायरेक्ट कंपटीशन करते हैं, मतलब एक स्पीसीज जो है वो रिसोर्सेज जो दोनों के सेम रिसोर्सेज है उसको फटफट कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से दूसरी स्पीसीज के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज कम होते हैं। फिजिकल अग्रेशन, केमिकल इनहिबिशन वगैरह जैसी मैकेनिज्म देखी जाती है, जबकि यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है कि एक स्पीसीज है रिसोर्सेज फटफट यूज़ करती है, जिसकी वजह से दूसरी स्पीसीज के लिए कम रिसोर्सेज रहते हैं। तो ये जो है इंटरफियरेंस कंपटीशन वो एक एक्टिव कंपटीशन है, जबकि एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन एक पैसिव कंपटीशन है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये कौन सी टाइप का इंटरेक्शन है, ये बताना है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ रैबिट, बहुत ज़्यादा रैबिट्स की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन देखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। क्यों इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में देखा जाता है। अब रेबिट्स इतने सारे हैं तो फूड कम पड़ेगा, एक दूसरे से compete करेंगे, तो वो कौन सा कंपटीशन हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। ओके, नेक्स्ट है आउटकम्स ऑफ कंपटीशन। अगर दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, कंपटीशन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो देखते हैं। तो एक है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एक है कॉम्पिटिटिव रिलीज और थर्ड वन है रिसोर्स पार्टीशन। ये चीज़ें कंपटीशन से पॉसिबल है। पहला देखते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जिसको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है, जो किसने दिया था, जीएफ गाउस ने दिया था। और उसने क्या बोला था कि अगर दो स्पीसीज है वो सिमिलर टाइप की हैं, ठीक है, रिलेटेड स्पीसीज हैं और वो सेम जगह पे रहती हैं, तो वो कभी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब एक स्पीसीज है वो उस एरिया से एलिमिनेट हो जाती है। इसको हम अच्छे से देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो, हम गाउस का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। गाउस ने क्या करा था, दो स्पीसीज ली थी पैरामीशियम की। एक थी पैरामीशियम उरेलिया और दूसरी जो थी वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम। अब उसने क्या करा था, ये जो दोनों स्पीसीज है उनकी जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो ऑलमोस्ट कैसी थी, सिमिलर थी, और दोनों को रहने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो भी कैसा था, सिमिलर था। तो फर्स्ट उसने क्या करा कि दो अलग अलग कंटेनर लिए और डिफरेंट कंटेनर में दोनों की जो फूड चाहिए वो दे के दोनों को ग्रो करवाया अलग अलग कंटेनर में। उसके बाद उसने क्या करा, दोनों की दोनों स्पीसीज को सेम कंटेनर के अंदर ग्रो करा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट क्या है, जब दोनों को अलग अलग कंटेनर में ग्रो करा था तो दोनों ने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करा, रिप्रोडक्शन करा, खुद के ग्रोथ करे। क्यों, क्योंकि कंपटीशन तो है नहीं, ठीक है। फिर जब दोनों स्पीसीज को सेम एक ही कंटेनर के अंदर ग्रो करा तो क्या हुआ, तो दोनों स्पीसीज को सेम कंटेनर में ग्रो करा तो दोनों के रिक्वायरमेंट वगैरह सेम था। तो पी कॉर्डेटम मतलब पैरामीशियम कॉर्डेटम थी वो एक्सटिंक्ट कर दी, मतलब वो वहाँ पे एलिमिनेट हो गए। और फिर उसमें सारा का सारा जो न्यूट्रिशन वगैरह सब था वो किसने यूज़ करा, पैरामीशियम उरेलिया ने यूज़ करा। क्योंकि वो रैपिडली ग्रो करती थी और उसने सारे न्यूट्रिशंस है वो यूज़ कर लिए और वो फटफट यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से पी कॉर्डेटम पैरामीशियम कॉर्डेटम है उसका जो रिप्रोडक्शन है वो कम हो गया और धीरे धीरे पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है उसकी नंबरिंग क्या हो गई,
कम हो गए और धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर दो स्पीसीज हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है, दोनों के रिसोर्सेज सेम है और रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है, तो जो एक स्पीसीज है वो कंपटीशन से निकल जाएगी, एक स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है ये एक्सपेरिमेंट की, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आर्टिफिशियल कंडीशन में करा गया था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो स्पीसीज को लिया गया था। नेक्स्ट, अगर हम नेचर में देखें तो इकोसिस्टम, जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे तो बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होगी, ऊपर से एनवायरमेंटल कंडीशंस, प्रीडेटर्स की नंबर, सब कुछ अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया वो नेचुरल इकोसिस्टम में आए भी और सेम रिजल्ट ना भी आए। नेक्स्ट देखते हैं, जो गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था उसका स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, वो एक दूसरे से compete करेगी अगर उनके रिसोर्सेज सेम हैं, और अगर वो compete कर रही है तो वो कभी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, कैन नॉट कोएग्जिस्ट, वो साथ में नहीं ही रह सकती। वन विल बी एलिमिनेट, एक है वो एलिमिनेट हो जाएगी, एक स्पीसीज इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, बट जो अब ये हमेशा ही सही नहीं होता, क्योंकि अभी की जो रिसेंट स्टडी है वो इसको ट्रूली सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, अभी की स्टडी इस थियरी को ट्रूली सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अभी की थियरी का ये भी मानना है कि हो सकता है कि स्पीसीज जो है वो अपनी मैकेनिज्म में चेंजेस करे, इवोल्यूशन लाए खुद में, और हो सकता है वो आगे जाके कोएग्जिस्ट कर ले। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, यहाँ पे एक स्पीसीज है वो रह रही है और जो दूसरी स्पीसीज है वो यहाँ पे रह रही है। अब ये जो ब्लैक कलर की स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सारा खाना ऑलमोस्ट ले लेती है, वो ज़्यादा सुपीरियर स्पीसीज है, और उसकी वजह से ये रेड वाली जो स्पीसीज है वो अपने ही एरिया में रहती है, ब्लैक वाली जो स्पीसीज है उसके डर से। अब एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, सारी चीज़ों में चेंज हुआ, उसकी वजह से ये जो ब्लैक कलर की स्पीसीज है वो ये एरिया छोड़ के चली जाती है। तो अब सिचुएशन कैसी है कि अब रेड वाली स्पीसीज ही प्रेजेंट है और ये जो ब्लैक वाली स्पीसीज है वो ये एरिया छोड़ के फॉर एग्जांपल चली गई हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, रेड वाली स्पीसीज को बहुत सारे रिसोर्सेस यूज़ करने को मिलेंगे, रेड वाली स्पीसीज है वो सारे एरिया में फैल जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज है क्या कि एक स्पीसीज जो है उसको अगर एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया जाए, जो सुपीरियर स्पीसीज है उसको हमने रिमूव कर दिया, तो जो दूसरी जो स्पीसीज है वो अपने आप को एक्सपांड करेगी, अपनी पॉपुलेशन का साइज बढ़ाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज। रिलीज होना मतलब एक्सपांड होना, एक स्पीसीज का उस जगह से चले जाने की वजह से दूसरी स्पीसीज का खुद को एक्सपांड करना, उसको क्या कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, कॉम्पिटिटिव रिलीज अकर व्हेन स्पीसीज एक्सपांड इट्स पॉपुलेशन साइज आफ्टर द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पीसीज। जो कॉम्पिटिटिव स्पीसीज है उसको रिमूव कर दिया जाए या तो उसकी नंबरिंग कम हो जाती है, तो जो दूसरी स्पीसीज है जो सुपीरियर नहीं थी वो वाली स्पीसीज अपना एरिया एक्सपांड कर सकती है, अपनी पॉपुलेशन साइज भी बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, जब तक जो सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट थी तब तक देखो ये रेड वाली स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहती थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में जब तक सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट है। बट अगर सुपीरियर स्पीसीज को रिमूव कर दिया जाए तो फिर जो ये रेड वाली स्पीसीज है वो खुद को एक्सपांड कर सकती
है। देखो इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है जिसके अंदर 2 स्टूडेंट है एक्स एंड वाई। ये दो स्टूडेंट क्लास के ऐसे स्टूडेंट है जिनको मिस्ट्री बुक्स पढ़ना पसंद है। अब ये जो एक्स है वो बहुत सुपीरियर है, फटफट जाता है, बुक ले लेता है, ठीक है, लाइब्रेरी से अच्छी वाली सारी ढूंढ के, और वो ऊपर से बड़ा है, सुपीरियर है। वो वाई वाला कुछ नहीं कर सकता। जितने ऑप्शन बचे हैं वही बुक्स वाई वाले को लेनी है। अब मैं बोलूँ एक्स वाले ने स्कूल चेंज कर दी, ठीक है, ये एक्स है उसने स्कूल चेंज कर दी, तो ये जो वाई वाला है वो तो खुश हो गया ना। अब उसको जितनी मिस्ट्री बुक्स चाहिए और जो चाहिए वो लेने के लिए वो फ्री है। पहले उसको लिमिटेड मिलता था, बट अब एक्स जो सुपीरियर है वो स्कूल छोड़ के चला गया है, जिसकी वजह से अब वाई वाला जो है उसको जो भी बुक्स चाहिए वो ले सकता है फ्रीली। तो एक्स की एब्सेंस जो है उसकी वजह से वाई जो है वो फुल्ली रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट एक हमने देखा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और दूसरा जो हमने देखा वो है कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या था कि एक स्पीसीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरी स्पीसीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लैक वाली स्पीसीज स्ट्रॉन्ग है, रेड वाली स्पीसीज वीक है, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। ब्लैक वाली स्पीसीज जो है वो ऑब्वियस से जीत जाएगी, वो सुपीरियर स्पीसीज है, स्ट्रॉन्ग है, की वजह से ये जो वीक है रेड वाली स्पीसीज वो उस एरिया से ख़त्म हो जाएगी। को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज के अंदर क्या होता है कि एक स्पीसीज जो वीक है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो ब्लैक है वो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है। कोई एनवायरमेंटल फैक्टर या एक्सपेरिमेंट में हमने ये जो ब्लैक वाली स्पीसीज है उसको इस एरिया से रिमूव कर दिया, और जिसकी वजह से ये रेड वाली स्पीसीज जो लिमिटेड एरिया में रहती थी वो अब अपना एरिया वगैरह एक्सपांड कर सकती है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर स्पीसीज अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। डेफिनेशन से देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या होता है, एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज को कंपटीशन करके उधर से एलिमिनेट कर देती है, और नॉर्मली कौन जीतता है, जो सुपीरियर है वो। और कौन सी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट कर जाती है, उस एरिया से ख़त्म हो जाती है, तो ऑब्वियस है जो वीक स्पीसीज है वो हार जाती है कंपटीशन, और वो उस एरिया से ख़त्म हो जाती है। कॉम्पिटिटिव रिलीज में क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर है, जो सुपीरियर है और कॉम्पिटिटर है, उसको एरिया से रिमूव कर दिया जाए तो जो दूसरी स्पीसीज है वो खुद को एक्सपांड कर पाएगी। तो एरिया से रिमूव हमने किसको करा है, सुपीरियर स्पीसीज को। तो बची कौन सी होगी, वीक वाली स्पीसीज। जो स्पीसीज अपने मतलब एक लिमिटेड एरिया में रहती थी क्योंकि सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट थी, इसकी वजह से। तो अब सुपीरियर स्पीसीज है ही नहीं, तो जो दूसरी जो बची वो स्पीसीज क्या करेगी, वो अपना एरिया जो है वो एक्सपांड करती है। ओके, नेक्स्ट है रिसोर्स पार्टीशन। रिसोर्स पार्टीशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसी स्पीसीज है जिसके रिसोर्सेज सेम है, जो सेम फूड कंज्यूम करते हैं, और फूड जो है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। ऑब्वियस है उनके बीच में कंपटीशन होने वाला है, बट रिसोर्स पार्टीशन में वो क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको डिवाइड कर देते हैं, और जिनकी वजह से उनका कंपटीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्टीशन कहा जाता है। मतलब दोनों ही एनवायरनमेंट को डिफरेंट तरीके से यूज़ करेगी जितनी भी स्पीसीज है वो। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे देखो डिफरेंट लिजार्ड्स है, ठीक है, एक ही फॉरेस्ट में रह रही है, सेम रिसोर्सेस यूज़ कर रही है, तो भी उनके बीच में कंपटीशन इतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने रिसोर्सेस को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। कैसे? देखो, ये वाली लिजार्ड है वो नीचे के रिसोर्सेस, जो ग्राउंड के रिसोर्सेस है उसको ज़्यादातर यूज़ करती है। ये जो लिजार्ड्स है वो क्या करती है, ऊपर के रिसोर्सेस को यूज़ करती हैं, और मिडल के जो फूड है वो इसको ये लिजार्ड्स यूज़ करती है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, कंपटीशन मिनिमाइज हो गया। कैसे? कि उन्होंने रिसोर्सेस डिवाइड कर दिए।
ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्टीशन बोलते हैं। और यहाँ की लिजर्ड देखो, ये नॉर्मली शेडी मॉइस्ट एरिया में रहती है, जबकि ये वाली लिजर्ड जो है वो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब वहाँ का जो फूड है उसको ज़्यादातर यूटिलाइज करती है। तो ऐसे करके वो रिसोर्स को पार्टीशन कर देते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो रिसोर्स पार्टीशन क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है, सेम फूड है, फूड लिमिटेड है, बट फिर भी वो कोएग्जिस्ट कर सकती है। कैसे, तो रिसोर्सेज जो है उसको डिवाइड करके, ठीक है, या तो वो टाइमिंग डिफरेंट रखेगी खाने का, तो डिफरेंट हैबिटेट पे रहेगी। एक हाइट पे रहता है तो एक ग्राउंड पे ज़्यादा फूड कंज्यूम करता है, तो ऐसे करके वो रिसोर्सेज को डिवाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक गैलापागोस आइलैंड है। ये आइलैंड पे एबिंगडन टोर्टोइस पाए जाते थे, ठीक है, ये है एबिंगडन टोर्टोइस। तो ये एबिंगडन टोर्टोइस कहाँ पे पाए जाते थे, गैलापागोस आइलैंड पे। अब इस आइलैंड पे गोट को इंट्रोड्यूस करा गया, और विद इन 10 ईयर्स ये जो टोर्टोइस थे वो उस आइलैंड से एक्सटिंक्ट कर गए, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग ये किसके एग्जाम्पल में आएगा, ये बताओ।